चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। क्वेश्चन है, इन एन एपी गिवन an is equal to 4, d is equal to 2, sn is equal to minus 14, फाइंड n एंड a। nth टर्म या लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है 4, कॉमन डिफरेंस d है 2, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू माइनस 14 है। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स n और फर्स्ट टर्म a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, nth टर्म ऑफ द एपी, nth टर्म का फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू गिवन है 4 इज इक्वल टू a प्लस n। a और n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2। अब और 4 इज इक्वल टू a प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2n माइनस 2। अब हम ये आ गया हमारा और a प्लस 2n इज इक्वल टू a प्लस 2n और माइनस 2 इस साइड ले जाएंगे, तो ये हो गया 6। और a की वैल्यू हम इसमें निकालते हैं, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी वैल्यू हमें गिवन है sn की। sn का मतलब है सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l। l लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म है, तो ये हो गया हमारा sn की वैल्यू है माइनस 14 इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l। लास्ट टर्म गिवन है 4। तो यहाँ से हमने इज इक्वल टू n अपॉन 2। अब a के लिए जो इक्वेशन फर्स्ट है वो वैल्यू रख दी, तो ये आया हमारा 6 माइनस 2n प्लस 4, ये आ गया माइनस 14। और नाउ अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस साइड में, तो ये माइनस 28 इज इक्वल टू, अब n से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो n से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 प्लस 4 10 हो गया, और ये n से मल्टीप्लाई किया तो 10n माइनस 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर हो गया। अब हम इन सब टर्म को एक साथ ले आते हैं, तो ये लेफ्ट साइड लाए तो ये होगा 2n स्क्वायर माइनस ये माइनस हो जाएगा 10n माइनस 28 इक्वल टू 0। अब 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो ये आया हमारा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और इससे हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसे स्प्लिट द मिडिल टर्म से इस इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो फैक्टर्स होंगे, जैसे 14 है तो 14 के फैक्टर्स क्या होंगे 7 इंटू 2, तो ये आया हमारा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन लिया तो n माइनस 7 और यहाँ 2 कॉमन है, तो ये आया n माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से अब n माइनस 7 कॉमन है, तो ये बचा, यहाँ बचा n और यहाँ प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स हैं, इनका प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब यह है कि एक फैक्टर इनमें 0 होगा। यदि n माइनस 7 0 है तो n की वैल्यू आ गई 7, और यदि n प्लस 2 0 है तो n की वैल्यू आई माइनस 2। अब ये n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये इट कैन नॉट बी माइनस, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 7। अब हम n की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 थी हमारी a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो ये a की वैल्यू आ गई हमारी 6 माइनस 2 और n की वैल्यू थी हमारी 7 इंटू 7, दैट इज 6 माइनस 7 टू जा 14, 6 और प्लस है और 8 14 माइनस है, तो ये आ गया हमारा माइनस 8, यानी कि a की वैल्यू माइनस 8 आ गई। thus n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 7 था हमारा, और a इज इक्वल टू माइनस 8, और a की वैल्यू माइनस 8 है। यही इसका आंसर है। And thanks for watching.